हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 8.5 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 का, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा, समझिएगा, स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझिएगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट देखते हैं हम। इसमें हमें कह रहा है कि 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। ये हम 8.5 का ना सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जस्ट डेफिनेशन है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है और उसकी एग्जांपल दें। तो ये आप थ्योरी है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता होता है, तो ये आपको मैं बाद में करवाऊँगा। सेकंड पार्ट देखें, कहता है 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। 2 लूडो के दाने कहता है फेंके गए हैं। एंड वाई डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्कोर्स। और जो वाई है वो उसने लेट कर लिया है, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। 2 वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ 2 स्कोर्स। तो जब 2 डाइस को फेंका जाए तो उन दोनों पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, तो जो वो वैल्यू आएगी दोनों पे, उन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे वाई से, ठीक है। और हमने फिर उस वाई की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, जो हमें उसने कहा है। तो सपोज़ ये 2 मेरे पास डाइस हैं, ठीक है। अगर मैं आपको स्टेटमेंट में बताऊं कि प्रोडक्ट क्या होता है, तो मैं जैसे कि अगर मैंने इसको रोल किया है, ठीक है, रोल करने के बाद अगर हम देखें तो एक डाइस पे आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है, और दूसरे पे आ रहा है 3। तो 3 इंटू 4 ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 जो है वो प्रोडक्ट कहलाएगा हमारा, और उस 12 को हम वाई से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरह जब 2 डाइस को रोल किया जाता है तो जो जो भी आउटकम्स आते हैं, क्योंकि हर दफ़ा सेम आउटकम तो नहीं होता, हो भी सकता है दोनों पे 1 आ जाए या दोनों पे 2 आ जाए, ठीक है। और हर दफ़ा सेम आउटकम नहीं भी होता, डिफरेंट भी होता है। तो वो जितने भी आउटकम्स होते हैं 2 डाइस को रोल करने के, ये आपने चैप्टर नंबर 6 में भी सैम्पल स्पेस ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सैम्पल स्पेस ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि 2 फेयर डाइसेस को जो हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या हमारे पास स्कोर्स आते हैं, और फिर हम उनका प्रोडक्ट लेंगे और फिर हम उस प्रोडक्ट का आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो चलें इसको सोल्यूशन में जाके देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करते हुए ही आपने सबसे पहले सैम्पल स्पेस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, 2 डाइसेस रोल्ड होने की। और सैम्पल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि वो जितने भी मुमकिना जो हैं आउटकम्स आ सकते हैं ना, वो सारे के सारे मिलाएं तो एक सैम्पल स्पेस बनती है। किसकी, 2 डाइसेस को रोल करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, जो आंसर्स आते हैं, जो आउटकम्स आते हैं, उन तमाम आउटकम्स को हम जब इकट्ठा लिख देते हैं एक टेबल में, एक सेट की फॉर्म में, तो वो हमारे पास सैम्पल स्पेस कहलाती है। तो अब हम सैम्पल स्पेस ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं आपके सामने, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस हम ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे तरतीब से चलूँगा, क्योंकि जब भी 2 डाइसेस को रोल किया जाए रैंडमली तो दोनों पे कोई भी आंसर आ सकता है। यहाँ पे तो खैर 1-1 आ गया दोनों के ऊपर, ठीक है, इत्फाक से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले पे भी 1 आ रहा है और दूसरे पे भी 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास एक आउटकम आ गया है, ठीक है, कि इन 2 डाइसेस को रोल करने का, ठीक है स्टूडेंट्स। जब दोबारा मैं इनको क्या करूँगा, पकड़ूंगा और रैंडमली जब रोल करूँगा तो हो सकता है कि पहली पे 1 ही आए, लेकिन जो दूसरी डाइस है उस पर हो सकता है 2 आ जाए। ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो लिहाजा हम ये आउटकम भी यहाँ पे लिखेंगे कि फ़र्स्ट पे 1 ही है लेकिन सेकंड पे 2 आ गया। इसी तरह आगे चलेंगे तो हम फर्स्ट पे 1 को ही सपोज करेंगे और जो दूसरी डाई है ये वाली, इसका हम आंसर चेंज करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 के साथ 3 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह 1 के साथ 4, ये भी हो सकता है कि पहली पे 1 आए, दूसरी पे 5, और पहली पे 1 और दूसरी पे 6। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अब 6 से ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि एक डाइस के जो टोटल हमारे पास होती हैं साइड्स वो 6 होती हैं, ठीक है, 7 नहीं होती हैं। ये 6 फेस्ड क्यूबिकल डाइस होती है ना, जो लूडो का दाना होता है, इसके 6 फेसेस होते हैं। तो लिहाजा मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स इसमें आंसर 6 आ सकता है, कि पहले पे 1 आ जाए तो दूसरे पे 6।
अब हमने क्या करना है, अब हमने इस दूसरी की पॉसिबल आउटकम को चेंज करके अब हम 2 के साथ बारी बारी सबको लिखेंगे। क्या हो सकता है कि जब हम रोल करें 2 डाइसेस को तो पहली डाइस पे 2 आ जाए, ठीक है। ये असल में ना ग्लास है तो नीचे वाले भी आउटकम नज़र आ रही है, देखें ये 2 है, मतलब ऊपर 2 आ जाए तो 1 आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, पहले का आंसर चेंज कर देंगे, 2 कर देंगे और उसके साथ बाकी सारे एज इट इज़ लिखते जाएंगे। तो हो सकता है 2 के साथ 2 आ जाए, हो सकता है एक पे 2 एक पे 3 आ जाए। तो 2 के साथ 1 2 3 4 और 5 और 6 तक चलेंगे अब हम, ठीक है। पहले 1 के साथ हमने 1 2 3 4 5 6 तक चला था, फिर 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, इसी तरह फिर 3 के साथ हो सकता है पहले पे 3 आए दूसरे पे 1, पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, हो सकता है दोनों पे सेम आ जाए 3 3। इसी तरह 4 के साथ, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रही होगी, सिंपल और इजी है, मुश्किल नहीं है। बस हमने दोनों डाइसेस पे आने वाले पॉसिबल आउटकम्स लिख लें 4 एंड 6। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि पहले पे अगर 1 आ रहा है तो दूसरे पे सॉरी पहले पे 5 आ रहा है तो दूसरे पे 1 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। पहले पे 5 दूसरे पे 2, 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 एंड लास्ट के पहले पे अगर 6 आ रहा है तो दूसरी पे 1 आ सकता है। इसी तरह 6 के साथ 2 है, 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है। हो सकता है दोनों पे 6 6 आ जाए। तो अब इसके बाद कोई भी नहीं है, मतलब फर्स्ट डाई पे भी 6 आ रहा है और 7 नहीं आ सकता। इसी तरह सेकंड डाई पे भी 6 आ रहा है लेकिन 7 नहीं आ सकता। तो लिहाजा यहाँ तक ये हमारी सैम्पल स्पेस है 2 डाइसेस को रोल करने की। तो ये जो टेबल बना है ना आपके सामने, इस टेबल के अंदर जितने भी आंसर्स हैं, हमेशा जब भी हम 2 डाइसेस को रोल करेंगे तो ये आंसर्स इन्हीं में से आएगा। लेकिन 3 3 आ रहा है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। दोबारा से फिर हम रैंडमली रोल करते हैं तो अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है हमारे पास 3 एंड 1, ठीक है। तो ये देखें 3 एंड 1, दोबारा फिर रोल करके देख लें। अब क्या आ रहा है 4 एंड 6, 4 एंड 6। तो लिहाजा ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं और इसी को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। 2 डाइसेस को जब हम रैंडमली रोल करते हैं तो ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब इन सारे आउटकम्स का माय डियर स्टूडेंट्स अब हमने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। जैसे कि उसने हमें क्वेश्चन में बताया है कि इसका जो स्कोर्स आएंगे, ये हमारे पास स्कोर्स आ रहे हैं, ठीक है। इन सारे स्कोर्स का हम प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट कैसे लेंगे, सिंपल, ये 1 और 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर मैं यहीं पे नीचे लिख रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 1। इस तरह 1 इंटू 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल पहाड़े पढ़ने आपने टेबल्स आपको आते हैं, 3 1 3, ठीक है, 1 4 4। तो 1 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो सेम वही आती है। नीचे 2 1 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है। ये 2 का टेबल अब हम जो है वो रीड आउट कर रहे हैं और लिखते जा रहे हैं। 2 इंटू 6 12 होते हैं, ठीक है। ये हम ले लें, प्रोडक्ट ले रहे हैं। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 9 12 15, 3 इंटू 6 18, ठीक है। ये सारी हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। 4 इंटू 1 4 8, 4 इंटू 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, ठीक है। टेबल्स हैं। 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। सिक्स इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 18, 6 इंटू 4 24, 30 एंड 36। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं नीचे, इन सारे स्कोर्स के नीचे ये मैंने लिखे हैं प्रोडक्ट्स। अब हमने इन्हीं प्रोडक्ट्स को उठाना है और आगे ले जाना है, एक अगली टेबल के अंदर लिख देना है, ठीक है।
तो यहाँ तक आपने करने के बाद एक न्यू टेबल बनानी है। उस टेबल को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये जो आंसर्स हमने ग्रीन कलर्स में निकाले हैं इनको हम अब आगे लेके चलेंगे इस तरह से, ठीक है। देखें हम टेबल एक ड्रॉ करेंगे। लेट वाई डिनोट्स प्रोडक्ट ऑफ स्कोर्स, और वो जो मैंने ग्रीन कलर के आंसर्स थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए हैं 1 से लेके, और ये सारे मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें 1 से लेके तो 36 तक ये ऑल पॉसिबल जो प्रोडक्ट्स थे हमारे जो हमने अभी फाइंड किए थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए सारे, ठीक है। अब इनकी पी ऑफ वाई कैसे निकालनी है? पी ऑफ वाई हमने काउंट करना है, मतलब 1 कितनी बार आया था टेबल में, मतलब कितने स्कोर्स थे जिनका आंसर 1 था, ठीक है। वो एक ही था, मतलब एक ही हमारे पास टेबल के अंदर बॉक्स ऐसा बन रहा था जिसका आंसर हमारे पास 1 निकल रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें कि इसमें जस्ट 1 × 1 ही 1 आ रहा है और किसी का प्रोडक्ट का आंसर 1 नहीं आ रहा। तो जितनी दफ़ा 1 आया हुआ हम काउंट कर लेंगे। उससे 2 जितनी बार आया हुआ है 2 आया 2 बार, एक दफ़ा ये 2 आया हुआ और एक दफ़ा ये 2 आया हुआ है, इसके अलावा 2 कहीं नहीं आया। फिर 3 को काउंट करेंगे कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 4 5 6 जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो कितने टाइम्स आ रहा है उन सब को हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। और वो उनको काउंट करने के बाद हम अपने इस आगे पी ऑफ वाई के अंदर लिखते जाएंगे। तो वो आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 एक ही दफ़ा आया हुआ है, और पी ऑफ वाई के अंदर क्या करेंगे 1 को लिखेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल जो है किसके साथ, टोटल सम के साथ। मतलब जो टोटल सैम्पल स्पेस होती है हमारे पास 36 आउटकम्स हैं टोटल, तो उनको 36 के साथ यहाँ पे करेंगे डिवाइड इस तरह से 1/36। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इस तरह 2 जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ था, तो 2 डिवाइडेड बाई 36। 3 जो है ये भी 2 टाइम्स आया हुआ है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 36। इसी तरह 4 5 6 की मैं सारी आपको सोन यहाँ पे लिखता हूँ स्किप करके। तो स्टूडेंट्स ये सब मैंने इनके आगे प्रोबेबिलिटीज़ लिख दी हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे लास्ट पे इन सारी पी ऑफ वाई को करेंगे सम, ठीक है। जब हम सम करेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर 36 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 36 ऑलरेडी हमारे पास डिवाइडर में मौजूद है, तो 36/36 इज़ इक्वल्स टू 1। और सम हमारा पी ऑफ वाई 1 के इक्वल आ रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बनी है, ठीक है। क्योंकि जो सम होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का, वो y की हो या x की हो, तो वो हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए, और ये हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आ गया है। तो लिहाजा ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी है, ठीक है। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया, और इसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो पूछें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।